अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ girls.com। और आज हमने फ्राई देसी टिंडे की रेसिपी तैयार की है जो कि बहुत मज़े की है। आई होप आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको भी पसंद आएगी। आप अपने पसंद और नापसंद के बारे में हमें कमेंट्स किया करें, हमें बताया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। लेट्स स्टार्ट इट। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम आपके साथ फ्राई देसी टिंडों की रेसिपी शेयर करने वाले हैं। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ फ्राई देसी टिंडे कैसे बनाए जाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चीज़ें चाहिए। ये हमने सबसे पहले अचार रखा है। टमाटर हैं हमारे पास 2 से 3 अदद नॉर्मल साइज़ में। 8 से 10 हरी मिर्चें हैं। मसाला जात है हमारे पास। नमक है, सुरख मिर्चें हैं, हल्दी है, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है 1-1 चम्मच। प्याज है हमारे पास 2 नॉर्मल साइज़ के कटे हुए, और साथ में हमारे पास आधा किलो देसी टिंडे हैं। फ्राई करने के लिए हम लोगों ने इसमें ऑयल डाल दिया है। अब इसमें हम लोग टिंडे डालेंगे। ऑयल हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा डाला है ताकि ये अच्छी तरह ब्राउन हो जाए। अच्छे से फ्राई करना है इन्हें। इसमें हम लोग थोड़ा सा हस्बे ज़ायक़ा नमक ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बिल्कुल लाइट सा, ताकि बाद में हम लोगों ने इसका मसाला तैयार करना है तो मसाले में भी नमक इस्तेमाल होता है। इसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसमें हम लोग सब्ज़ मिर्ची ऐड करेंगे। अब हम इसमें सब्ज़ मिर्चें डालने वाले हैं। नमक हम लोगों ने इसमें पहले डाल दिया था थोड़ा सा। अब इसमें सब्ज़ मिर्चें डालनी जो हमने पहले से काट के रखी। ब्राउन होना शुरू हो गया है, अच्छी तरह तेल गरम हो चुका है हमारा। देखिए कितना ज़बरदस्त कलर लग रहे हैं इसके। हमारे टिंडे जो है वो रेडी हैं, फ्राई हो चुके हैं। इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, बस बहुत है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, बस लाइट लाइट से, इसलिए कि क्योंकि
बाद में हमें इसे मसाले में भी फ्राई करना है। जब मसाला बनाएंगे तो उसमें भी ये पकेगा, इसलिए जो है इसको बिल्कुल लाइट ब्राउन किया मैंने। जिस ऑयल में हम लोगों ने टिंडे फ्राई किए हैं उसी में हम लोग प्याज डालेंगे। टिंडों में हम लोगों ने थोड़ा सा नमक डाला था जब हम लोग फ्राई कर रहे थे इसे। सेम इसी तरह हम लोग प्याज में भी थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे भी। प्याज को हम लोगों ने लाइट ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, ऐसे वो जले हुआ फील होता है। प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है, मज़े के बनते हैं। फ्राई करके इसका बिल्कुल जायका जो है ना ज़बरदस्त सा हो जाता है। इसमें अब हम लोग टमाटर डालने वाले हैं। आप इसमें चाहें तो अनारदाना भी यूज़ कर सकते हैं। अगर अनारदाना नहीं है या नहीं डालना चाहते तो फिर आप इसमें इमली यूज़ कर सकते हैं, इमली डाल लीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं अपने, और मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां जाएं और इस रेसिपी के बारे में इंफॉर्मेशन लें। जी, इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि जो हमारे टमाटर हैं अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। प्याज और टमाटर अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं। अब इसमें हम लोग नमक डाल चुके हैं पहले, सूरज मिर्चें और हल्दी डालेंगे। थोड़ा सा इसको फ्राई करना है, उसके बाद फिर हम इसमें
जो हमने टिंडे फ्राई किए हुए हैं उनको इसमें डाल देंगे मसाले में। अब हम थोड़ी देर के लिए 2 से 3 मिनट तक हम इनको मसाले के अंदर थोड़ा मिक्स करेंगे। आप इनकी शेप किसी भी शेप में रख सकते हैं, मतलब कि आप इनको मोटे साइज़ में भी काट सकते हैं, बारीक भी काट सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है आपको कैसे अच्छे लगते हैं। अगर बड़े साइज़ में काटेंगे तो वो फ्राई होते बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। नॉर्मल साइज़ में रखें इनको बारीक में, तो फिर ये फ्राई भी अच्छे से हो जाते हैं और इनका टेस्ट भी अच्छा होता है, मिक्स हो जाते हैं मसाले के अंदर। जी गाइस, हमारे टिंडे जो है मसाले के अंदर मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितना हमें अच्छा लगे हम उसमें अचार यूज़ कर सकते हैं, डाल सकते हैं। मुझे बिल्कुल हल्का सा इसको जायके के लिए इसमें डालना है, इसलिए ज़्यादा नहीं डालूँगी मैं, बिल्कुल कम। बहुत ज़बरदस्त स्मेल आ रही है इसकी, बहुत अच्छा लग रहा है। अब मेरी रेसिपी फॉलो कीजिए, आई होप आपको अच्छी लगेगी, टेस्टी बनेंगे इंशाल्लाह। अब इसमें हम लास्ट में गरम मसाला डाल देंगे और उसके बाद इसको कवर कर देंगे हल्की सी आंच पे तकरीबन 5 मिनट के लिए। जी, हमारे देसी फ्राई टिंडे रेडी हैं। अब हम इनको डिश आउट करेंगे। जी गाइस, हमारी देसी फ्राई टिंडा रेसिपी रेडी है। आई होप आपको अच्छी लगेगी। आप इसे फॉलो कीजिए रेसिपी को और हमें अपने कमेंट्स दें। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थम्स अप कीजिए और लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।